नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित है और आज हम चर्चा करेंगे अक्षितर्पणम की। अक्षितर्पण जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, अक्षि माने आँखें, तर्पण माने पोषित करना, यानी जो चिकित्सा आँखों को पोषित करने के लिए, नेत्र को पोषित करने के लिए दी जाती है उसको अक्षितर्पण कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम इसके बारे में बात करें, जो इसके लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उनमें आधा किलो ब्लैक ग्राम पाउडर यानी उड़द की दाल का आटा, जो कि बेस्ट ऑर्गेनिक बाइंडर होता है। इसके अलावा पानी, मेडिकेटेड घृत, कॉटन, और बस यही आवश्यकता इसके लिए रहेगी। मेडिकेटेड घृत में रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार हमने घृत का प्रयोग करना है। जैसे कि पटोलादि घृत हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जो वातपित्तिक व्याधियों के लिए बहुत उत्तम औषधि है। त्रिफलादि घृत हम यूज कर सकते हैं, जो वात कफज रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जीवंत्यादि घृतम को व्रणज नेत्र व्याधियों में हम प्रयोग कर सकते हैं, और दूरवादी घृतम को हम रक्तज व्याधियों में प्रयोग कर सकते हैं। प्रोसीजर करने से पहले रोगी का फेस हम चेहरा अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। किसी भी टाइम इसको चेहरे को साफ़ करके सुबह के समय में हमने प्रेफरेबली इस ट्रीटमेंट को करना है। सबसे पहले जो ब्लैक ग्राम पाउडर हमने लिया है, आधा किलो उड़द की दाल का आटा है, उसको पानी में गीला करके उसका पेस्ट बनाएंगे, ताकि उसका हम फ्रेम आँखों की चारों तरफ बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं अक्षितर्पणम। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो उड़द की दाल का आटा जिसका हमने पेस्ट बनाया है, उसको आँखों की चारों तरफ एक जैसे चश्मे का फ्रेम होता है उस तरह से हमने फ्रेम को बनाना है। और बनाते हुए बस यही ध्यान रखेंगे, जो हमारी कान की तरफ की जो टेम्पोरल रीजन साइड की हमारी दीवार है इस फ्रेम की, वो थोड़ी सी ऊंची रहेगी, ताकि इसमें से घी का रिसाव ना हो। आटे के इस फ्रेम को, उड़द की दाल के आटे के फ्रेम को हमने फिक्स करने के बाद में साफ पानी से अंदर और बाहर से हमने इसको फिक्स करना है, ताकि जो मेडिकेटेड घी है, जो घी हमने इसमें भरेंगे, उसकी लीकेज को हम बंद कर सकें, रोक सकें। इस तरह से नेत्र तर्पणम का फ्रेम हम तैयार करते हैं। फ्रेम तैयार होने के बाद में जब पानी से हम इसको फिक्स कर देंगे, उसके बाद 5 से 7 मिनट तक रोगी को इसी अवस्था में लिटा के रखना है, ताकि वो सूख कर अपने स्थान प्राप्त कर ले और लीकेज उसमें से ना हो। फ्रेम तैयार करने के बाद में जो मेडिकेटेड घृत हमने चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाना है, उसको एक बार हमने तापमान उसका चेक करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, सुखोष्ण मेडिकेटेड घृत को ही हमने इस्तेमाल करना है, इसमें प्रयोग में लाना है। तो जो टेम्परेचर है उसको हम अपना स्पर्श के द्वारा इसका टेम्परेचर हम चेक कर सकते हैं। घी को फ्रेम में भरते समय रोगी को निर्देश देंगे कि अपनी आँखों को वो समय पर बंद रखेगा और बूंद बूंद करके घी को फ्रेम में डालना है। इस तरह से जो हमने फ्रेम बनाया है, इसमें मेडिकेटेड घृत को हमने पूरी तरह से भर दिया है। अब हम रोगी को निर्देश देंगे कि वो उन्मेष निमेष यानी धीरे धीरे आँखों को खोलेगा, बंद करेगा, ताकि आँखों का तर्पण उचित प्रकार से हो। दूसरी चिकित्साओं में हमने देखा है कि मेडिकेटेड ऑयल का प्रयोग ज़्यादातर चिकित्साओं में लोकल एप्लीकेशन के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेडिकेटेड घृत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, देखा गया है हमने कि चक्षुष्य तेजोमयम, यानी जो चक्षु हैं, अक्षि हैं, वो तेज प्रधान होती हैं, तेज उड़गन उनमें प्रधान रहता है। तेल का खुद का कटु विपाक है, इसलिए वो अगर इसमें हम मेडिकेटेड तेल का या सामान्य तेल का भी प्रयोग करेंगे तो वो दृष्टिनाशक होता है, यानी अक्षि या चक्षु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि आचार्य सुश्रुत ने जैसे कहा है, पंचभूतात्मको दृष्टि, यानी दृष्टि में, अक्षि में 5 महाभूत होते हैं, लेकिन उसमें भी जो तेज महाभूत है, आग्नेय महाभूत है, उसकी प्रधानता स्वीकार की गई है। तो इसलिए मेडिकेटेड घृत का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो शीतवीर्य होता है और सौम्य होता है। जो मेडिकेटेड घृत फ्रेम में भरा है, उसको चेंज भी करना है जब टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। एक बार हम चेक करेंगे। टेम्परेचर कम होने के बाद में इस घृत को वापस हमने पात्र में निकाल लेना है। जिस तरह से डाला है उसी तरह से कॉटन की सहायता से धीरे धीरे इस तेल को बाहर हमने निकालना है। इसके बाद में दूसरे सुखोष्ण घृत को, जो हम घृत इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, उसको दोबारा से बूंद बूंद करके फिर से हम भरना स्टार्ट करेंगे। नेत्र तर्पण चिकित्सा है, ये नेत्र मर्म में आते हैं। तो एक चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी ये चिकित्सा लेनी है, चिकित्सकीय देखरेख में ही इसको लेना चाहिए, और रोग और रोगी का निर्धारण करने के पश्चात ही चिकित्सा लें। सामान्यतः जो निरामज व्याधियां हैं, उनमें ही नेत्र तर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो आमज व्याधियां हैं, जिनमें आम बढ़ा हुआ है, सामज व्याधियां हैं, जैसे कि
कफज व्याधियाँ हैं या अभिछंद हैं, जिनको हम एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या पायोजेनिक कंडीशंस जिनको कह सकते हैं, उन रोगों में इस विधि का, इस चिकित्सा का प्रयोग नहीं करना है।